अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा महर एडवोकेट। अब आपको किसी भी डॉक्टर, वकील, जज या अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये तमाम तर बीमारियों की मदावा है। आपके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि फवाद चौधरी साहब ने भी सियासत को छोड़ दिया, पीटीआई को छोड़ दिया। असद उमर साहब ने भी इवन कि उन्होंने तो सिर्फ ओहदे छोड़े हैं, सियासत को नहीं छोड़ा। लेकिन बात वही है, कान इधर इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, बात वही है कि सियासत को सारे खैरबाद कह रहे हैं। श्री मज़ारी को फोर्स किया गया, उसके अलावा फयाजुल चौहान ने जो गंद डाला है वो भी आपके सामने पड़ा हुआ है। सीन सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब, आप हार कर भी जीत गए और गवर्नमेंट पीडीएम जीत कर भी हार गई। आपने जो करना था, आपने जो यंगस्टर को पैगाम देना था, वो आपका पहुंच चुका है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका पैगाम हम तक पहुंच चुका है। हम तक, पूरी इंटरनेशनल मीडिया तक, ओवरसीज भाइयों तक आपका पैगाम पहुंच चुका है। अब लोग इस चीज को जानते हैं कि हक क्या है, हक कैसे लेना है। उसको दबाया जा रहा है। कभी ये कह के कि आप ओवरसीज भाइयों को पीका में डाल के उन पर एफआईआर देंगे, उनका नाम ईसीएल में डाल देंगे। कभी यहाँ से कारकुन जो हैं वो उठाए जाते हैं, जेलों में फेंके जाते हैं। सोशल मीडिया पर जो कोई पोस्ट लगाता है उसे उठा लिया जाता है, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। अब तक बकौल इमरान खान साहब, अब तक उनके 10,000 कारकुन जेलों में हैं और पता ही नहीं किस जेल में हैं, कहाँ पर बंद हैं। किसी को किसी वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा कि वो अपनी जमानत तक करवा सकें। लोग इस चीज़ पर परेशान हैं। क्या ये हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ पर जमहूरियत है, यहाँ पर सबको एक राइट दिया जाता है कि आप बोलें, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दी जाती है। लेकिन ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। मैं समझूं कि आपने, अगर कोई भी बीमारी आपको लगी हो, किसी किस्म की भी आपको बीमारी हो, तो आपने आकर मीडिया पर बैठना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कहना है जिंदाबाद, हर चीज़ पाक साफ। तो मैं सिर्फ लास्ट पे यही कहना चाहूँगा कि जो ओवरसीज़ भाई हैं वो हमारे मुल्क का असासा हैं। वट एवर कोई भी गवर्नमेंट आए, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो ओवरसीज़ भाइयों का ख्याल रखती है। उन्हें कानून साजी में बेहतर मौके फराहम करती है। उनको कहती है कि आपके लिए ये हमने अलहदा से एक पोर्शन रखा हुआ है। ना कि उनको ये कहा जाए कि आपके लिए एफआईआर्स इंतज़ार कर रही हैं। आप अगर किसी भी हक में पोस्ट लगाएंगे तो एफआईआर आपका इंतज़ार कर रही है, ईसीएल आपका इंतज़ार कर रहा है। तो एट द एंड फवाद चौधरी साहब ने, असद उमर साहब ने अगर सियासत को खैरबाद कहा है तो उनकी कोई ना कोई बड़ी मजबूरी है इसमें, आप लोग जान लें। कोई भी दिली खुशी से अपने इन ओहदों को, एक इतनी बड़ी पार्टी को और इतनी नामवर शख्सियत, इतने इमरान खान साहब के करीब होके सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मिली हुई हैं और वो खैरबाद कहकर चले जाएं, वो सब कुछ छोड़ के चले जाएं, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। उनकी पता नहीं क्या मजबूरी है। ये तो खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। और मैं खुद अपने कारकुन को कह रहा हूँ, आप अंडरग्राउंड हो जाएं अभी तक, जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते। तो खुदारा हमें भी जीने दे, अवाम को भी जीने दे। अस्सलाम वालेकुम।